नमस्कार। जिंदगी में प्यार और क्षमा इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे आप क्षमा कर देते हैं, उसकी किसी भी गलती को आप माफ कर देते हैं। इसको दूसरी तरह से कहें तो अगर आप किसी को दिल से माफ करते हैं तो तभी ऐसा कर पाते हैं जब आप उससे दिल से प्यार करते हैं। तो बस मन में प्यार रखिए दूसरे के लिए, छोटी मोटी गलतियां क्षमा करते चलिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। अगर आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तो नतीजे भी जिंदगी आपको पॉजिटिव ही देगी। और उसके बाद अगर कहीं मुश्किल है तो हम हैं आपके दिन को प्लान करने के लिए, ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं, हमारे आज के दिन को प्लान करने के लिए, कुछ बेहतर बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले मेष और वृषभ आपके लिए देख लिया जाए कि आज का दिन कैसा है, आपका भाग्य फल क्या कहता है। लेकिन भाग्य फल के साथ साथ उससे भी ज्यादा प्रभावी होता है आपका कर्म फल, जो आपके कर्मों से बनेगा। तो क्या करें क्या ना करें, अपने राशिफल के साथ बहुत ध्यान से देखिए। मेष राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति अच्छी बनी रही है और उसके चलते आपके हालात भी सुधरे हैं, पर आप समय बनता चला जा रहा है कि आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आगे का रास्ता खुल पाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने कामकाज की परिस्थिति को और भली भांति समझना होगा। अगर कुछ दबाव बने रहे हैं तो उन्हें भी एक एक करके संभालने की जरूरत पड़ेगी। अपने मन की घबराहट को तो दूर करना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी की मुश्किलों का असर घर परिवार की खुशियों पर बिल्कुल ना पड़ने दें। किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। वृषभ राशि वालों का अपना विश्वास आपके लिए बहुत बड़ा काम करता रहा है। आप इसी भरोसे को अपने धन लाभ की दिशा में इस्तेमाल करना सीख लें। बस अपनी बात को बहुत विनम्रता से कहें। क्या करना चाहिए समय में? अगर अपने साथी सहयोगियों की बात से आप परेशान हैं तो थोड़ा सा धैर्य रख लें। बस अपने कामकाज की स्थिति को संभाले रहें, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? लोगों की बात का इतना भी बुरा ना मनाएं कि अपनों से रिश्ते बिगड़ जाएं। वैसे भी अपने मन में बैठे हुए असंतोष का असर अपनी मेहनत पर बिल्कुल ना पड़ने दें। तो जब मन में असंतोष बहुत ज्यादा घर कर जाता है तो फिर हमारी मेहनत कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि हमें एक अनिच्छा सी हो जाती है काम को लेकर। तो उस असंतोष से आपको बचना है ताकि आपकी मेहनत बनी रहे। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और सवाल का रुख करेंगे। सवाल हमारे सामने है अनूप का, जो उनके परिवार ने उनके लिए पूछा है। 21 अक्टूबर 2010 12:29 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है अंबाला कैंट में। पढ़ाई को लेकर परिवार थोड़ा चिंतित है क्योंकि वो शैतान बहुत हैं, ऐसा उनका कहना है। बच्चे शैतान होते ही हैं, लेकिन हाँ, अगर पढ़ाई पर शैतानी असर डाल रही है तो थोड़ी फिक्र लाजमी है। तो हेल्थ को लेकर भी जानना चाहते हैं, क्या हेल्थ आगे सही रहेगी? तो दिक्कत कहाँ नजर आती है, कहाँ पर इनको गाइडेंस देना चाहिए? आपने अपने बेटे अनूप के बारे में पूछा, उसकी पढ़ाई के बारे में, सेहत के बारे में आपने कहा बहुत नॉटी है। देखिए, अनूप की कुंडली है जी धनु लगन की और मीन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है केतु की अप्रैल 2018 तक। 7 साल का बच्चा है, आपने कहा नॉटी है। अब आपका 7 साल का बच्चा नॉटी होना चाहिए या आपको इस उम्र में नॉटी होना चाहिए, ये तो आप बताएंगे। देखिए, बच्चों को खेलने दें, मस्ती करने दें। ये जो बच्चों का बचपन है ना, बहुत तेजी से बीत जाता है, इसलिए इस पल को जी लें। और जब पढ़ने का समय आएगा तो आपका बच्चा पढ़ भी लेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आपने उसकी सेहत के बारे में पूछा, सेहत उसकी ठीक है। बस आप अपने मन से ये जो बहुत ज़्यादा आपने उम्मीदें लगा रखी बच्चों से, उसको इस समय। तो अक्सर देखा यह गया है कि जो शैतान बच्चे होते हैं करियर में आगे जाकर बहुत अच्छा करते हैं। तो बच्चों की शैतानी दरअसल एक तरह से उनकी क्रिएटिविटी है जो अलग अलग फील्ड में निकलती है, उसको थोड़ा सा बस आपको चेक करना है, थोड़ी सी नजर रखनी है। बाकी बच्चे, उनको खेलने दीजिए, अपने माहौल में खेलने दीजिए। वो ऐसे फूल हैं, उन पर अगर आपने बंदिशें लगाई पूरी तरह से खिल नहीं पाएंगे। एंजॉय कीजिए उनकी चीजों को एक नजर के साथ, बाकी चिंता भूल जाइए, सही नहीं है आपकी चिंता। मिथुन और कर्क, अब आपके लिए देखते हैं कि क्या कुछ है और क्या कुछ होना चाहिए आज के दिन। मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि किसी प्यार के रिश्ते में कुछ दूरियां बनी रही हैं, पर अब उसे संभालने का समय आ रहा है। आप हर बात को सूझबूझ से देखना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ संभाल भी पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपने आसपास के लोगों से बढ़ते हुए तनाव को संभाल लें और बार बार बिगड़ती हुई परिस्थितियों को और ध्यानपूर्वक समझ लें, ताकि उन कारणों को भी समझा जा सके।
क्या ना करें इस समय में, अपनी बात में ना तो कोई कटुता लाएं और ना ही कोई बात व्यंग से कहें। ऐसा करके किसी बहस में छिड़ जाना और फिर अपना ही नुकसान कर लेना ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक बनी रही है, पर अब उसे और ज्यादा ध्यानपूर्वक संभालने का समय आ गया है। अपने बढ़ते हुए खर्चों को लगाम भी देनी होगी। क्या करना चाहिए समय में, अपनी काबिलियत को सुधार ले, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां आ रही हैं। अपनी ही बात कहते चले जाने से भी बचना होगा। रिश्तों में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश तो अब आपको करनी ही पड़ेगी। क्या न करें समय में, कामकाज के प्रति अपने समर्पण को किसी भी रूप से बिगड़ने न दें। अगर आपका मन नहीं भी लग रहा तो भी आप अपने मन को किसी भी वजह से उचाट न कर लें। हो सकता है कि आपका मन किसी वजह से ना लग रहा हो काम में, लेकिन इसी पर आपको काम करना है, मन को केंद्रित करना है, उचाट नहीं होने देना है। हमें आगे बढ़ना है, सिंह और कन्या राशि के बारे में जानना है, तो देखते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा है, कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है और उन परिस्थितियों के लिए आपको किस तरह से तैयार रहना है। अपने एक्शंस, रिएक्शंस, यानी क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वालों ने अपने काम में बहुत मेहनत की है और आपको आभास है कि अब उससे लाभ भी कमाना है। यही वजह है कि अब आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जा रही है। फिर भी अपने भटकते हुए विचारों को थाम लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में, घर परिवार की स्थिति में बनते बिगड़ते विचार बने रहेंगे। कभी सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, कभी मन खराब भी हो जाएगा। हर सूरत में निजी जीवन की खुशियां बनाए रखनी होंगी आपको। क्या ना करें इस समय में, कोई ऐसी गलती ना करें जिसके चलते घर परिवार का चैन छिन जाए। वैसे भी किसी तरह का जोखिम बिल्कुल ना उठाएं, ऐसा ना हो कि आपका ही नुकसान हो जाए। कन्या राशि वालों के हालात मददगार रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे। सिर्फ अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को और ज्यादा समझने की जरूरत पड़ेगी। अपने कामकाज को भी एक नए नजरिए से देखना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में, अपनी काबिलियत को भी तराश ले और अपनी चुनौतियों से भी एक सबक ले लें। बहुत कुछ अपने दम पर करने की जरूरत पड़ेगी। अपने अंदर एक प्रेरणा जगा लेने की जरूरत है इस समय। क्या ना करें इस समय में, किसी भी वजह से बहुत ज्यादा आलसी ना हो जाएं और ऐसा करके आप अपने फोकस को भी ना बिगड़ने दें। मतभेद को बढ़ा के लोगों को अपने खिलाफ कर लेना ठीक नहीं होगा। मतभेद बढ़ाएंगे तो लोग आपके खिलाफ होने लगेंगे, लोग आपके खिलाफ होने लगेंगे तो काम में मुश्किलें आने लगेंगी। अंदर से खुशी महसूस आपको नहीं होगी अगर दूसरे आपसे नाराज रहने लगे। थोड़ा सा काम कीजिए, हो जाएगा, कर लेंगे आप। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है अरुण के लिए, जो पूछा गया उनकी फैमिली की तरफ से। 24 जुलाई 1977 11:04 रात में जन्म हुआ है चंडीगढ़ में। अपना बिजनेस करना चाहते हैं शुरू इंश्योरेंस सेक्टर में। तो कब तक इंश्योरेंस बिजनेस के लिए इनका सही समय है? और बहुत अग्रेसिव भी हो जाते हैं कभी कभी अपने करियर में, वो भी एक चिंता का विषय है। तो कहां पर और कैसे समझाया जाए? अरुण जी, आपकी कुंडली है मीन लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की सितंबर 2018 तक। बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं, अभी का समय ऐसे किसी भी विचार के लिए अनुकूल नहीं। आगे चल के आपकी एक दशा बदल रही है जी सितंबर 2018 से। उस समय में भी मैं किसी बिजनेस को शुरू करने की सलाह नहीं दूंगा। तो फिलहाल जो कर रहे हैं वही करते चले जाएं, उसी में सुख है। तो फिलहाल जो कर रहे हैं वही करते रहें। कभी कभी हमारे अंदर की बेचैनी हमें कुछ और करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कुछ और करने से हालात नहीं बदला करते। इसलिए अभी वही करें जो कर रहे हैं। अभी सही समय नहीं है अपने काम को शुरू करने का। तुला और वृश्चिक राशि, आइए देखते हैं आपके लिए आज का समय कैसा है और इस समय को आपको कैसे जीना है। तुला राशि वालों के लिए मुश्किलों भरा समय रहा है और अब उससे छुटकारा मिलने का भी समय आ गया है। हालात धीरे धीरे आपके लिए सुलझेंगे, जिसके लिए आपको एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। रातों रात तो कुछ होने वाला नहीं है। क्या करना चाहिए समय में, आपकी अपनी काबिलियत से धन लाभ तो बन जाएगा, पर बचत बढ़ाने में कमी रहेगी। यही कारण है कि लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाने से भी आपको बचना ही होगा। क्या ना करें समय में, ऐसा ना सोचें कि लोग ही आपकी समस्याओं को संभाल लेंगे और ये भी ना सोचें कि लोगों की मदद से आपकी धन की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अपने नुकसान को अपने दम पर बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियों में थोड़ी सी कमी आ सकती है, इसलिए अपनी विनम्रता को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में, थोड़ा सा मुश्किल भरा दौर बन रहा है जिसे समझना होगा।
अपने काम के प्रति और घर परिवार के प्रति थोड़ी और तवज्जो बढ़ाएंगे तो हालात संभालने में मदद भी जरूर मिलेगी। क्या ना करें इस समय में, अपने कामकाज को लेकर अपने मन में कोई गलत धारणा ना बनाएं, कोई ऐसी उम्मीद भी ना बढ़ाएं कि कोई चमत्कार हो जाए। धनु राशि वालों को अपनों की बात का मान रखना सीखना होगा। अगर जिंदगी में खुशियां पानी है तो थोड़ा सा अपने व्यवहार को और लचीला बना लें। क्या करना चाहिए समय में, अपने बढ़ते हुए खर्चों को संभालने रखना बहुत जरूरी है। अपनों की जरूरतों को पूरा करने की भी कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी। जिंदगी का सही सुख तभी बन पाएगा। क्या ना करें समय में, अपनी तकदीर को दाव पे लगा के कोई अपना बड़ा नुकसान न कर ले और अपने पैसे को कहीं फंसा के अपनी परेशानियां भी ना बढ़ा लें। सिर नीचे करके सिर्फ अपने काम की ओर ध्यान दे लें। मकर राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता प्रबल है और अब उसमें भी परेशानियां उभर रही हैं। आपका मन भी इसी वजह से उचाट है। बाकी चीजों को भुलाकर अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में, अपने पैसे की स्थिति को सुधारने की आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों में बहुत उतार चढ़ाव है। वैसे भी थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, तभी जाके फल मिल पाएगा। क्या ना करें समय में, लोगों के छुपे हुए विचारों को समझने में कोई गलती ना करें और ऐसा करते हुए आप कहीं अपने पैसे को भी फंसा ना लें। आंख बंद करके किसी पे भरोसा करना इस समय ठीक नहीं होगा। तो कुंभ और मीन राशि, अब आपके लिए जानते हैं ज्योतिष गुरु से कि आपके लिए आज का दिन कैसा है। अब दिन कैसा भी हो, उस दिन को हम अच्छा जरूर बना सकते हैं। कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसा न करके हम दिन को एक बेहतरीन दिन में बदल सकते हैं। अब इसके लिए जरूरी होगा आपको नोट करना क्या है टिप्स। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों की खुशियां बरकरार हैं और अपने विचारों को आगे बढ़ाने का भी समय है। कोई प्यार का रिश्ता भी इसी वजह से आपको अपनी ओर खींच रहा है। जैसे क्या करना चाहिए समय में, कामकाज की प्राथमिकता होने के बावजूद अभी बहुत सारी कमियां हैं। यही कारण है कि आपके साथी सहयोगी भी आपसे पीछे हटते चले जा रहे हैं। एक एक करके इन बातों को भी संभालना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में, कामकाज के मसलों को लेकर किसी बहस में बिल्कुल ना पड़े। वैसे भी किसी से झगड़ा बढ़ा के कोई नई समस्या ना खड़ी कर ले। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार से जुड़ी चुनौतियां बढ़ रही हैं, इसलिए हर छोटी बात को और ज्यादा समझने की और संभालने की जरूरत पड़ेगी। जितना अपने मन को शांत रखेंगे उतना ही फायदा हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय में, पैसे की स्थिति ठीक है पर पैसे को कहीं फंसाने से तो बचना होगा। वैसे भी अपनी बचत को लेकर बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें धीरे धीरे ही संभाला जाएगा। क्या ना करें समय में, किसी प्यार के रिश्ते में परेशानियां ना बढ़ाएं। वैसे भी अपनों से कोई ऐसे समर्थन की उम्मीद ना लगाएं जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर दे। इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सही है, अपनी इच्छाएं होती हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए आप जल्दबाजी में कुछ कर बैठे, अपना नुकसान कर बैठे, ये मत कीजिएगा। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और याद रखिए वही बात जो शुरुआत में कही थी कि लोगों को प्यार करना, अपनों को क्षमा कर देना, मन से माफ कर देना, उनकी गलतियों को भुला देना, बिसरा देना बहुत जरूरी होता है। इससे रिश्ता बना रहता है और अपने अंदर किस तरह की नकारात्मकता नहीं आती। बहरहाल फिर भी अगर कोई समस्या है या कोई मुश्किल है तो हम हैं आपके साथ, हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है आपकेतारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। ये मेल मुलाकात का सिलसिला कल हम फिर से आगे बढ़ाएंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।